हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इशू फॉरफिटिंग एंड री इशू ऑफ शेयर्स। और जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, आपके साथ ये टॉपिक इसके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कॉलेज में करा दिया गया था और आज आपकी इसकी MCQ आपके साथ डिस्कस की जा रही है। और इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इस बार फिर आपका जो पेपर MCQ में होने जा रहा है और ये पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा, जैसा कि यूनिवर्सिटी की खबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड कंपनी इज और मिसिंग वैल्यू है पर्सन। तो एक निजी कंपनी मिसिंग व्यक्ति है, तो कैसा व्यक्ति है? हियर इज ए 4 ऑप्शन, आर्टिफिशियल, रियल, वॉलंटरी एंड नन ऑफ दीज। कृत्रिम, वास्तविक, स्वैच्छिक और उपरोक्त। और जैसे कि आप जानते हैं, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका निर्माण किया जाता है न्यायालय द्वारा। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर है कृत्रिम या आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजें एवं अनुबंधों पर फिर मिसिंग है और लगाई जाती है। डाक टिकट, हस्ताक्षर, सार मुद्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। द इज इफेक्ट ऑफ ऑन ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ए कंपनी, स्टैम्प, सिग्नेचर, कॉमन सील। तो ध्यान रखिए, कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर लगाई जो जाती है, जो सील होती है, उसे सार मुद्रा बोला जाता है। तो कॉमन सील इज ए राइट आंसर। एंड नेक्स्ट इज ए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड हैव एट लीस्ट, तो हियर इज ए आंसर इज 3, 5, 10, 7। तो राइट आंसर इज ए 7। तो एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। The maximum number of members in a private company is 50, 100, 200 या unlimited। तो here is the answer of 200। तो सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 200 रुपये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। नया कंपनी अधिनियम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसको कि आप जैसे कि जानते हैं, बहुत सामान्य सा आंसर 2013, 1956, 47 और 61, 4 ऑप्शन है। तो इसमें हियर इज आंसर 2013। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संचित अंश पूंजी का अर्थ है प्रारंभ में अधिकृत अंश पूंजी के भाग की याचना करना, अयाचित अंश पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना, पूंजी का अधिअभिधान और पूंजी का अल्प अभिधान। रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ ए ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एंड पोर्शन ऑफ वो पार्ट ऑफ ए ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट बिगिनिंग, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड to be called only a liquidation, over subscription and under subscription। ये थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ गई थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर जो है, आपका आंसर याचित अंश पूंजी का अर्थ जो है, संचित अंश पूंजी का अर्थ अयाचित
अंश पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। दैट्स मीन पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। संचित रिजर्व कैपिटल उसी कैपिटल को कहते हैं जिसको कि मांगा जाता है लिक्विडेशन के समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सदस्यों का रजिस्टर किसे कहते हैं? सदस्यों का रजिस्टर्ड वैधानिक पुस्तक, सांख्यिकी पुस्तक, कोई नहीं या दोनों। रजिस्टर ऑफ मेंबर इज ए स्टेटरी बुक, स्टैटिकल बुक, नन एंड बोथ। तो हियर इज ए आंसर इज ए स्टेटरी बुक्स, वैधानिक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? कोई भी संख्या, 7, 20, 50। ए पब्लिक कंपनी कैन हैव ए मिनिमम ऑफ नंबर्स। तो हियर इज आंसर इज 7। तो इसका आंसर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में कंपनी केवल समापन के समय पर मांगने के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। अभी इसका अपोजिट क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, जिसका पूछा गया था कि संचित अंश पूंजी क्या है। अब इसको रिवर्स रूप में पूछा गया है कि न मांगी गई पूंजी जो है वो कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी, निर्गमित, संचित और प्रार्थित। एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो हियर इज ए आंसर इज रिजर्व कैपिटल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका आंसर है रिजर्व कैपिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व पूंजी का अर्थ क्या है? अभी प्रार्थित याचित पूंजी का एक हिस्सा, संचित लाभ, संचित का हिस्सा, पूंजी शोधन संचय का हिस्सा। रिजर्व कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। तो यही हमारा आंसर है कि रिजर्व कैपिटल। तो ये सेम 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया। तो स्टूडेंट आप भी इसको ध्यान रखिए कि रिजर्व कैपिटल वही कैपिटल होती है जो द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कंपनी के लिए न्यूनतम भुगतान की अंश पूंजी क्या है? व्हाट इज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर ए 1 पर्सन कंपनी? तो हियर इज आंसर 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो हियर इज आंसर इज 1 लाख। तो ये आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अतः आप इनको तैयार रखें, सही आंसर को अपने माइंड में करके रखिए। कंपनी एक स्थायी अस्तित्व के साथ वैधानिक कंपनी है। यह कभी नहीं मरती। इसका कानून द्वारा निर्माण होता है। अपने जीवन को अपने सदस्यों के जीवन पर निर्भर करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ए कंपनी इज ए, जो एक पर्सन विद ए पर्सनल section as number 1 is a as such it never dies. It is created by law. Its life depends on the life of its member, none of the above. So answer is C. Its life depends on the life of its members. And next is the minimum number of a director in a public company must be. एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। आंसर 2593। तो केवल आपको 3 पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की जो मिनिमम संख्या है वो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित हुआ। The first joint stock companies act in India was passed in
1844, 1850, 1857, 1942. तो हियर इज आंसर 1850, 1850 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्षद सीमा पत्र के पूंजी वाक्य में उल्लेखित पूंजी की राशि को जाना जाता है। पार्षद सीमा नियम नॉर्मली कंपनी का एक प्रमुख चार्टर होता है। तो इसमें कंपनी की अधिकृत, पूंजीकृत, नामात्र, उपयुक्त सभी the amount of capital that is mentioned in the capital clause of the memorandum of association is known as a authorized, registered, nominal, all of these. तो here is the answer is authorized. अधिकृत पूंजी वो पूंजी होती है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम या जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें मेंशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर होल्डर गेट्स अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश, ब्याज, कमीशन, दलाली। और जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उन्हें शेयर होल्डर पे डिविडेंड मिलता है। तो हियर इज द आंसर नंबर फर्स्ट, डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूंजी का जो भाग कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो रहा है इसी तरीके का कि पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड, अनकॉल्ड, रिजर्व। जैसे कि बार बार पढ़ रहे हैं, ये कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल। सो आंसर इज ए डी, रिजर्व कैपिटल। अंशों द्वारा एक सीमित कंपनी सदस्य होते हैं। अंशों द्वारा एक सीमित कंपनी के सदस्य होते हैं, ये सदस्य होते हैं, सतत उत्तराधिकार होते हैं, कंपनी का बोर्ड होता है, कंपनी कानून बोर्ड के सदस्य होते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैज़ मेंबर, हैज़ ए पर्सन, हैज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैज़ मेंबर ऑफ ए कंपनी लॉ बोर्ड। तो हिज आंसर कंपनी लॉ बोर्ड। तो इसका आंसर है डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी। एक बार फिर इस क्वेश्चन को करने की बार बार रिपीट हो रहा है कि कंपनी के समापन पर जो कैपिटल मांगी जाते हैं, द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड अन रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये रिजर्व शेयर कैपिटल हमारी मांगी जाती है। और अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डैश कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक अविच्छिन्न, क्रमबद्ध तथा एक सार मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण होता है। कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल और हिंदू। ए डॉट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल है, कंपनी ही एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका कानून द्वारा निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए होगा जो कि कंपनी माना जाएगा। ऐसा अधिमान अंश जिसका यह अधिकार होता है कि वह समस्त अंशधारियों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभांश में से हिस्सा ले सके, उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय अधिमान, संचयी, सहभागी और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप ध्यान रखें, इसका आंसर है कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। तो कॉम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर पर ही आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के अंश पूंजी मानी जाती है समता, पूर्वाधिकार, आस्थगित या ए और बी दोनों। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ऑफ ए इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, डेफर्ड शेयर, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समता अंशधारी होते हैं
इक्विटी शेयर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो नेचुरल है समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर माने जाते हैं कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्तविक अंश पूंजी है कंपनी द्वारा निर्मित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग। पूंजी की राशि जो प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है। अंश पूंजी का वह अधिकतम भाग जो कि कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है और अंशधारियों द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि। नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? इसके आंसर आप देखिए, सी आंसर है इसका, द अमाउंट ऑफ ए कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। तो ध्यान रखिए आप, जो सही आंसर है उसको स्टूडेंट आपसे एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनके सही आंसर है उनको आप पूरी तरीके से याद रखें, ध्यान केवल सही आंसर पर दें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पब्लिक कंपनी हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे कि अभी पहले ही हमने ध्यान दिया था कि 7 सदस्य माने जाते हैं, तो ये पब्लिक कंपनी हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय विवरण के निर्गमन के कितने दिनों के अंदर पूर्ण आवंटन होना चाहिए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120। The number of days required from the time of issue of the prospectus to the complete allotment should not exceed. Here is answer is 19 days. इसका आंसर 90 दिन आप याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत, वास्तविक, नाममात्र और इनमें कोई नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। स्टूडेंट एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं दे आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी के नाम पे खोले जाते हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत खाता एक पर्सनल अकाउंट माना जाता है। अंश निर्गमित किए जाते हैं सम मूल्य पर, क्रय ब्याज पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम पर दिया है यहाँ पर नंबर 1, एट पार, तो यहाँ एट पार और एट प्रीमियम, इन दोनों में से आंसर कौन सा होना चाहिए? तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से इन दोनों पर ही हम अपने अंशों को इशूड कर सकते हैं, और ये आंसर इसीलिए सी आएगा कि हमारा आंसर है कि अपने शेयर हम एट पार और एट प्रीमियम दोनों पर ही जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपको हमने ये पहले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो डिस्कस हम अगली वीडियो में आप लोगों के साथ करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी शेयर टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल कराए गए हैं आपको, उनके जो बीच के छोटे छोटे फार्मूले जहाँ पर यूज होते हैं, जस्ट लाइक ए इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर की जाने वाली एंट्री रिडम्पशन पे की जाने वाली एंट्री, हम जब करते हैं फॉरफीचर की एंट्री, तो वो एंट्रियाँ भी आप ध्यान में रखिए। इस प्रकार से जब एंट्री आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ
जो वीडियो आपकी बना के दूंगा अगली, उसमें हम शेयर ऑफ इशू से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी कीजिए और कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।